Welcome guys. Today we move to clauses, and in clauses section we are in adverb clause of result. adverb clause of result में क्या होता है? ये adverb clause परिणाम बताती है. प्रिंसिपल क्लॉज में सो या सच आता है, इतना इतना अधिक, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज में डैट लगता है. तो इसका अर्थ हुआ कि ये सो या सच के बाद आता है. डैट जो है सो या सच जब पहले क्लॉज में आ जाता है उसके बाद ये डैट से प्रारंभ होती है. वह इतनी सुंदर है कि सब उसकी तारीफ करते हैं. वह इतना सुस्त है कि वह चल नहीं सकता. वह इतनी धीमी आवाज़ में बोलती है कि कोई उसे सुन नहीं पाता, कोई उसे समझ नहीं पाता. तो अब आप अनुमान लगा रहे होंगे कि सो या सच के साथ डैट लगता है. पहले वाक्य में जो कंडीशन है उसका रिजल्ट दूसरे वाक्य में दिखाई देता है. उसका रिजल्ट जो है दूसरे वाक्य में यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिखाई देता है. और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर के जब एडवर्ब क्लॉज एक सेंटेंस बनाती है तो वह सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये आपको पता ही है कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं. जब आप सिंथेसिस में पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है एक प्रिंसिपल क्लॉज और शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएंगे? नाउन क्लॉज भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आता है. तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ तीनों क्लॉजेज भी आ सकती हैं. तो वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेकिन आज हम आपको स्टेप वाइज सिखा रहे हैं, इसलिए इतना ही देखेंगे कि जो दूसरी क्लॉज होगी वो एडवर्ब क्लॉज ही होगी. और इस सेगमेंट में तो आप ये सीखोगे कि पहले वाले में सो या सच दिया हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज में, उसके बाद डैट लगा करके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहे हैं. ये प्योर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगी. तो कैसे बनाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को? आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं. नंबर 1, ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है. दैट ही कैन नॉट रन, कि वह चल नहीं सकता. आप देख रहे हो ही इज़ सो वीक प्रिंसिपल क्लॉज है. प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आया हुआ है? सो शब्द आया हुआ है, इतना कमज़ोर है. इसका परिणाम क्या हुआ उसके इतने कमज़ोर होने का? कि वह चल नहीं सकता. इसका परिणाम ये हुआ कि वह चल नहीं सकता, वह दौड़ नहीं सकता. तो अब आप समझ गए होंगे डैट ही कैन नॉट रन जो है क्या है? एडवर्ब क्लॉज है. और क्या दिखा रहा है? इसका परिणाम दिखा रहा है सो वीक का. जो ये वीक है उसका परिणाम दिखा रहा है. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया. एडजेक्टिव का रिजल्ट दिखा रहा है. अब आप कहेंगे साहब ये अगर हमसे पूछा जाएगा तो सिंथेसिस अगर होता तो क्या होता? 2 सेंटेंस दिए रहते हैं आपको. एक तो दिया रहता है ही इज़ वीक, ही इज़ वीक, या ये दिया रहेगा या होगा ही इज़ टू वीक. वो ही इज़ वेरी वीक दे दिया, मानो ही इज़ वेरी वीक, ऐसा समझ लो एक सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस होगा ही कैन नॉट रन. दूसरा सेंटेंस होगा ही कैन नॉट रन. अब आपको दोनों को जोड़ करके एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्या होगा उसका? सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो किसका काम करेगा? एडवर्ब क्लॉज का. तो आप कैसे बनाओगे उसको? ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन. ये है जो आगे बढ़ करके जो आपके लिए प्रैक्टिस आएगी, जो अभ्यास आएंगे वो इस ढंग से आएंगे. नंबर 2, सरिता स्पीक्स इन सच लो वॉइस. सरिता इतनी मंद आवाज़ में बोलती है दैट फ्यू कैन हियर ही, शायद मुश्किल से कुछ ही लोग उसे सुन सकते हैं. नहीं के बराबर लोग उसे समझ सकते हैं, नहीं के बराबर लोग उसकी बात सुन सकते हैं. तो क्या कहा मैंने? सरिता स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस, इन सच लो वॉइस, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. दैट फ्यू कैन हियर हर, कि नहीं के बराबर लोग उसे सुन पाते हैं. तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. क्या दिखा रहा है? इस क्लॉज में जो सो आया है या सच आया है उसके बाद डैट आया है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट दिखा रहा है. वो इतनी धीमी बोलती है, कितनी धीमी बोलती है कि कोई उसे सुन नहीं पाता. तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसमें जो है इसका रिजल्ट दिखा रहा है. सच और सो यहाँ आ गया है प्रिंसिपल क्लॉज में, इसके बाद यहाँ डैट आकर के इसका परिणाम बताया इसने. तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एडवर्ब. कहाँ से शुरू होगा? डैट फ्यू कैन हियर हर,
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। पहला सेंटेंस क्या हुआ, पहला टुकड़ा क्या हुआ, पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, मेन क्लॉज, सरिता स्पीक्स इन सच लो वॉइस, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब रिजल्ट को समझ रहे हैं आप, बड़ा आसान है। पहले सेंटेंस में या मेन क्लॉज में क्या आता है, सो या सच, और उसके बाद दूसरा जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किससे शुरू होता है, डेट से, उसमें क्या होता है उसका रिजल्ट। नेक्स्ट, द क्राउड वॉज सो लार्ज, भीड़ इतनी बड़ी थी, दैट इट ओवरफ्लोड द ऑडिटोरियम, कि जो ऑडिटोरियम था, जो आपका हॉल था, तो क्या हुआ उसमें ओवरफ्लोड हो गया, यानी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग भर गए। तो क्राउड इतना ज़्यादा विशाल था, तो क्राउड का विशाल होना क्या कर गया, ऑडिटोरियम को ओवरफ्लोड कर गया, ये इसका रिजल्ट है, दैट इट ओवरफ्लोड द ऑडिटोरियम। ये हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और द क्राउड वॉज सो लार्ज क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सिंथेसिस में वो क्या होगा, आपको दो सेंटेंस दिए हैं, इन्हीं को आप दो सेंटेंस में चेंज करो। द क्राउड वॉज वेरी लार्ज, दूसरे में क्या होगा, इट ओवरफ्लोड द ऑडिटोरियम, दो सेंटेंस है। और आपसे क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो आप कैसे बनाओगे इसको, द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट इट ओवरफ्लोड द ऑडिटोरियम। आपने कहा साहब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, पहला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हो गया एडवर्ब क्लॉज। अब कैसे बनाया आपने कहा साहब ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, क्राउड का भारी होना, भीड़ होना, उसका परिणाम ये हुआ कि ऑडिटोरियम ज़रूरत से ज़्यादा भर गया। नेक्स्ट, दे वेर सो सरप्राइज्ड, वे इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, वो इतने अधिक अचंभित हो गए, दैट दे डिडंट ट्राई टू स्टॉप हिम, कि उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, दे वेर सो सरप्राइज्ड, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट दे डिडंट ट्राई टू स्टॉप हिम, ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल पर, और किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और क्या दिखा रहा है यहाँ पर, रिजल्ट। उनके अचंभित होने का परिणाम ये हुआ कि उनको रोक तक नहीं पाई। तो दैट दे डिडंट ट्राई टू स्टॉप हिम, एडवर्ब क्लॉज क्या शो कर रहा है, रिजल्ट। नेक्स्ट, ही ड्रेस्ड सो क्विकली, उसने इतनी जल्दी कपड़े पहने, दैट ही पुट हिज बूट्स ऑन द रॉन्ग फीट, कि उसने गलत पाँव में अपने बूट पहन लिए, जूते जो हैं ये अपने बूट जो हैं क्या कर दिए, उसने गलत पाँव में पहन दिए। तो क्या कहोगे, ही ड्रेस्ड सो क्विकली, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही पुट हिज बूट्स ऑन द रॉन्ग फीट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या दिखा रहा है, इसका परिणाम दिखा रहा है, इतनी जल्दी से काम किया उसने कि वो रॉन्ग फीट में उसने अपने बूट पहन लिए। अगर हम कहते हैं इसके दो सेंटेंस बनाओ, सिंथेसिस में तो ऐसा ही होगा, दो सेंटेंस दिए हैं और कहा जाएगा इनको मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। तो हम कहेंगे ही ड्रेस्ड, क्या दिया होगा, ही ड्रेस्ड क्विकली, और फिर दूसरा वाक्य क्या दिया होगा, ही पुट हिज बूट्स ऑन द रॉन्ग फीट, ये दूसरा सेंटेंस होगा। दोनों को कैसे मिलाओगे, दोनों को आप ऐसे मिलाओगे कि ही ड्रेस्ड सो क्विकली, उसने इतनी तेज़ी के साथ, भाई देखो गलत पाँव में जब उसके बूट्स उसने पहने तो इसका तो आप समझ सकते हो कैसे क्यों पहने होंगे, क्विकली शब्द आया ही है, एडवर्ब है ये, तो इसके पीछे निश्चित है कि क्या आना है, एडवर्ब क्लॉज आना है, एडवर्ब के पीछे एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब को जो है ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ही ड्रेस्ड, हम एक शब्द लाएंगे सो, इतनी तेज़ी के साथ पहना, ऐसा लाएंगे, ही ड्रेस्ड सो क्विकली दैट ही पुट हिज बूट्स ऑन द रॉन्ग फीट। नेक्स्ट, दे हैड सच ए फायर डॉग, उनके पास इतना खतरनाक कुत्ता है, उनके पास इतना वायलेंट कुत्ता है, दैट नो वन डेयर्ड टू गो नियर देयर हाउस, कि उनके घर के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। तो क्या कहोगे, दे हैड सच ए फायर डॉग, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट नो वन डेयर्ड टू गो नियर देयर हाउस, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, दैट नो वन डेयर टू गो नियर देयर हाउस, कि कोई भी उनके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इतना जो है डिपेंडेंट है ये, इतना ही हम टुकड़ा नहीं कह सकते, कहेंगे भी तो समझेगा नहीं कोई हमारी बात को।
अगर बात को समझना होगा तो हम क्या कहेंगे, इसका पहला टुकड़ा भी कहेंगे, क्लॉज भी पहला जो मेन क्लॉज है उसको हमें कहना ही पड़ेगा। दे हैड सच ए फायर्स डॉग, उनके पास ऐसा एक खतरनाक कुत्ता था, ऐसा एक हिंसक कुत्ता था, दैट नो वन डेयर टू गो नियर देयर हाउस, कि उनके घर के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अब आप समझ गए। आपने कहा ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या दे रखा है, सच, और यहाँ क्या दे रखा है, डैट। हमें पता ही है कि सच और डैट का कॉम्बिनेशन होता है तो रिजल्ट मिलता है हमें, तो हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट, ही स्पोक फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, वह इतना लंबे समय तक बोल गया, दैट पीपुल बिगेन टू फॉल स्लीप, कि लोगों को नींद आने लग गई। ही स्पोक फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट पीपुल बिगेन टू फॉल स्लीप, कि लोग को नींद आ गई, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या कहोगे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। सच ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय तक, ये फ्रेज जो है एडवर्ब है, और इसलिए क्या कहोगे, इसके बाद एडवर्ब क्लॉज आएगा, इसको डिफाइन करना एडवर्ब को। तो कहेंगे क्या, ही स्पोक फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। अगर हम कहेंगे इसके दो टुकड़े करो भाई, दो वाक्य क्या होंगे, जो आपने बना तो दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस क्या दिए होंगे आपको, ही स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक सेंटेंस। दूसरा दिया है पीपल बिगेन टू फॉल स्लीप, दूसरा सेंटेंस। अब हमसे कहा गया दोनों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, एक वाक्य में सो या सच ले लेते हैं। इतने लंबे समय तक बोला कि लोग नींद आने लगी, नींद कब आई, इसका किसका परिणाम हुआ नींद आने का, कि लंबे समय तक बोलने का परिणाम हुआ। अब हमें ये शब्द लगाना पड़ेगा, इतने लंबे समय तक बोला, तो क्या कहोगे, ही स्पोक फॉर सच ए लॉन्ग टाइम दैट पीपल बिगेन टू फॉल एस्लीप। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जिसमें पहले वाले में क्या आता है, प्रिंसिपल क्लॉज में सो या सच शब्द आता है, और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज किससे शुरू होती है, डैट से, और वो क्लॉज को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। और दोनों सेंटेंस, दोनों टुकड़े यानी दोनों क्लॉज मिल करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।